रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में तो क्या उनकी, मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी बातें उनको ही मुबारक। जो मेरे मूल सवाल थे उनके संदर्भ में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैं उनके संदर्भ में अगर उनको कुछ बोलना जो सवाल थे और मेरे उत्तर थे तथ्यात्मक, उसके बारे में बोले। क्या संविधान के तौर के ऊपर इस तरह की वन व्यवस्था की इजाजत है? नहीं है। क्या सामान्य हो गई? क्या सामान्य हो गई? आज उस नाम बदलने के लिए जो वो का प्रयास करें, ये सामान्य है या उनको ये महसूस नहीं हो रहा? जो बात करें तथ्यात्मक बात करें, और सिर्फ आज वो विधायक के, उस विधायक के तौर पर उनको गंभीरता रखनी चाहिए विशेष विषय के संदर्भ में, मुद्दे के संदर्भ में, और जो वहाँ प्रश्न है उसके संदर्भ में। सिर्फ बोलने के लिए अगर कोई बोलता है तो उसके मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरह की बोलने के लिए थार की अपनायत के अंदर, जब इतना संवेदनशील मामला है, उस संदर्भ के अंदर मेरे को जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं थार का एक नागरिक हूँ। मैं थार को मोहब्बत करता हूँ। ये बातें हैं जो उन्होंने बात की जा रही है। ये पहला मौका नहीं, यहाँ तो नाम बदलने की बात की जा रही है। इससे पहले नाम बदले गए हैं। हाँ? तब तो कोई बात नहीं हुई इस तरह। नहीं, जब भी नाम बदले गए हैं, किसी ने भी उस नाम के संदर्भ के अंदर आपत्ति दर्ज कराई तो उसके साथ हम लोग रहे। सरकार ने नाम बदल दिए, नहीं कहा, गाँव के नाम बदल दिए, नहीं कहा, सिवाना के अंदर नाम बदले गए, किसी ने आपत्ति दर्ज कराई? सिवाना लोग थे जो जिन लोगों के गांव का नाम बदला जा रहा था, उनकी आपत्ति, तो आप आपत्ति दर्ज करी तो उसके साथ थे या नहीं थे? आपका विरोध भाषण पीर में किसी नहीं, भाषण पीर में हमारा विरोध नहीं है। भाषण पीर के अंदर जो इस बात का विरोध है वो सब चीजें मैंने बताई है, क्रम वाइज बताई है। क्या संविधान ये इजाजत देता है कि तो किसी को कानून हाथ में लेने की नहीं? आप तो नहीं, कानून पथराव किया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। उसको कौन सही कह रहा? किसी ने भी थार के अंदर पथराव को सही कहा है? थार को बदनाम नहीं करो आप। किसी ने भी, एक व्यक्ति ने भी थार में इस पथराव को जायज कहा है? एक व्यक्ति का नाम आप मुझे बताओ जिसने थार में पथराव को जायज कहा। एक व्यक्ति भी था क्या? ऐसी क्या स्थितियां हो गई है जो आपको वहां जाना पड़ रहा है? एक बात, और अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो रजिस्ट्री क्या करेंगे आप? नहीं, मेरे को कहा क्यों जाना पड़ा, वो तो पूरा मैंने बात कही। पूरी बात को आप वापस दोहराने के लिए अगर मेरे को कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि नए नए विवाद चालू किए। जमीन का अधिकार किसको? उनका दावा नहीं, ये सवाल, उनका दावा प्रशासन की अनुमति थी उनके पास। मतरानी जी, जो ये सवाल, मूल सवाल जो थे, आप मुझे कह रहे हो, विवश कर रहे हो कि उनको दोहराऊं। एक प्रेस वार्ता के अंदर जो एक बात करते थे वापिस दोहराई नहीं जाती, पर आप विवश कर रहे हो, दोहरा रहा हूं कि जमीन का मालिकाना हक किसका था? जमीन का मालिकाना हक बाड़मेर, जैसलमेर और थार के जो काश्तकार है, किसी भी धर्म और जाति के, आज़ादी के पहले और संविधान लागू होने के बाद में उसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? क्या ये सवाल उठाना उचित है? क्या ये द्वेष फैलाने की बात, जहर फैलाने की बात है या नहीं है? दूसरी बात कि बासन पीर के निवासी बासन पीर में क्यों है? बासन पीर के निवासी बासन पीर में देश की सेना और सरकार को अपनी जमीन और गांव छोड़कर उन्होंने दी, और जिला प्रशासन और सरकार ने उनको वहां दी। तीसरी बात, जिस तरह की बात उन्होंने करी वन व्यवस्था में, जिसमें हम सभी लोगों को शूद्र का अंगुली से अंकित करना, क्या यह गैर संवैधानिक है? हाँ, यह गैर संवैधानिक है। क्या स्वीकार्य होना चाहिए? थार में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये मामूली बात लगे और आपको लगता है कि इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए तो आपको मुबारक, पर थार की अपनायत के अंदर इसकी कोई स्थान नहीं है। ये हम लोगों को मानना, ये जरूरी नहीं थार की अपनायत पर हर कोई विश्वास करे। अगर जो थार की अपनायत पर विश्वास करता है वो हमारे साथ में रहे, और थार की अपनायत पर विश्वास नहीं करता, आज दो धारा दो दिशा। एक तो पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने जो बात करी उससे सहमत है, तो आज इस देश के अंदर उनके साथ रहने के लिए भी है। और दूसरी धारा है हमारे, जो हम इस चीज़ से असहमत है, हम थार के भाईचारे और अपने हित के तौर पर है। ये तो पहला सवाल का जवाब। और दूसरा कि अगर अनुमति नहीं देंगे तो हम संविधान प्रेमी लोग हैं, कानून प्रेमी लोग हैं। अगर अनुमति नहीं देंगे, जहाँ भी हम लोगों को रोकेंगे तो वहीं रोक कर, इस बात की तो अनुमति नहीं है, देने और नहीं देने का सवाल नहीं है कि इस देश में गांधी नाम धुन बजाने के संदर्भ में तो कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। या इस संदर्भ में भी अगर आप सवाल करते हो तो फिर वो भी मैं बात कर लूँ उस संदर्भ में भी। अगर सर्वधर्म प्रार्थना के लिए अनुमति कहीं भी बैठकर, किसी भी स्थान के अंदर, भारत के अंदर बैठकर हम लोग, संविधान हमको इजाज़त देता है, तो जहाँ भी अगर अनुमति नहीं देते हैं और जहाँ भी हम लोगों को वो रोकेंगे, वहाँ बैठकर ही हम लोग ये दो जो हमारी
जिम्मेवारी, अगर हम लोग इस जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी कि जिस समय इस तरह का जहर इस थार के अंदर उगला जा रहा, जिस समय ये विवाद जा रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देना हम लोगों का कर्तव्य है। पूर्व विधायक रविंद्र सिंह भाटी का एक स्पष्ट आपके ऊपर आरोप है कि पिछले दिनों जैन सभा हुई थी, उसका रास्ता जो है नेताओं का डाइवर्ट कर दिया गया था, वहां पर मोहब्बत की दुकान लगाई जा सकती थी। ये आज जो ये मुद्दा है, कोई कितना भी प्रयास करे इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करने देंगे। एक बात जो वो माननीय विधायक जी है उनको सब अच्छी तरह से पता है, कभी चर्चा करनी होगी तो इस मुद्दे के बाद में आज हम लोगों के लिए थार की अपना ही ज़्यादा है। सिर्फ विधायक हो या और कोई विधायक हो और कोई नागरिक हो, कोई भी जी हो, उन सब के लिए, उनकी बातों के लिए समय है। आज हमारी थार की अपनाई पर चोट की जा रही है। मैं उनको भी और बाकी तमाम लोगों को अपील करता हूं कि आओ थार की अपनाई के लिए हम सब लोग जाकर और संदेश दें। कल कहाँ से लोग आने वाले और कितनी तादाद? नहीं, ये मैंने कहा, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने अपील की है जिसको भी विश्वास है, जो भी थार की अपनाई, क्योंकि दो धारा है। एक पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी की धारा है, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बात थी, उनके विचार थे, और दूसरी हम लोगों की मोहब्बत की है, थार की अपनाई की। जो जिस पर विश्वास रखता है उसके संदर्भ में उसको तायद करने का अधिकार संविधान ने और कानून ने, नियमों ने दे रखा। जो हमारे से सहमत है चुनाव के माध्यम से हम लोगों का साथ दे। जो थार को मोहब्बत करता है, वो थार के अपनायत को से सहमत है, वो हम लोगों के इस बात से सहमति दर्ज कराए। और जो असहमत है तो उनका अधिकार है पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी की बात को तायद करने की।